रात का घना अंधेरा किसी काली चादर की तरह पूरे गांव में फैल चुका है। हड्डियां कपा देने वाली जोरदार की सर्दी, ऐसी सर्दी जो खून को भी जमा दे। गांव के हर घर के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थे। पूरे गांव में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। यह सुकून का नहीं, बल्कि मौत आने से पहले का सन्नाटा था। हर किसी के दिल और दिमाग में बस एक ही डर था, कहीं वह बिडारू लौट आया तो। बिडारू कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक प्राचीन पिशाच था। किशन अपनी झोपड़ी में दरवाजे के पास दुबक कर बैठा है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। उसकी पत्नी रमोला चरपाई के पास सिमट कर बैठी हुई है। बाहर चलने वाली सर्द हवाएं ऐसे गूंज रही है मानो कोई चिल्ला रहा हो। हवा की आवाज सुन रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रधान जी कह रहे थे कि विडारू को आज रात। चुप कर रमोला, हिम्मत रख, कुछ नहीं आएगा। वो बस पुरानी कहानियां हैं। हालांकि किशन की अपनी आवाज में वह कंपन महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और रमोला को ढंढासा बंधाते हुए कहा, तू बस शांत रह। किसी की हिम्मत नहीं जो इस चौखट के अंदर कदम रखे। तभी अचानक हवाओं का शोर बंद हो गया। गांव के कुत्ते जो अब तक रो रहे थे, वह एकदम से शांत हो गए। यह एक अप्राकृतिक शांति थी। तभी उन्हें बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। छप छप छप, जैसा कोई भारी भरकम शरीर गीली बर्फ और कीचड़ से चल रहा हो। कदमों की वह भारी आवाज सीधे उनके घर की तरफ आ रही थी। अचानक झोपड़ी के अंदर एक भयानक सड़न फैल चुकी थी, जैसे सड़ी हुई लाश की बदबू हो। कदमों की वह आवाज ठीक दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक, कोई दरवाजा खटखटाने लगा। बाहर से एक आवाज आती है, किशन की मृत माँ की धीमी जानी पहचानी आवाज। किशन बेटा, दरवाजा खोल, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत पाला पड़ रहा है, बेटा दरवाजा खोल। किशन की आंखों में आंसू आ गए। वह एक सम्मोहन जैसी हालत में दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ। तुरंत रमोला ने आगे बढ़कर पीछे से किशन का कुर्ता खींचकर लगभग उसे रोती हुई हालत में किशन को रोक दिया। किशन को तुरंत होश आया। वह झटके से पीछे हटा और उसने दोबारा अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह साया क्रोधित हो गया। दरवाजे पर भयानक खरोंचों की आवाजें आने लगी। एक भारी डरावनी अमानवीय आवाज जो सीधे रूह तक जा रही थी। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मुझे अंदर आना है। इन आवाजों ने रमोला और किशन के दिल को फाड़ के रख दिया था। बाहर से एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजी जिसने झोपड़ी की छत को कंपा दिया। ऐसा लगा जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को चीर देना चाहता हो। दोनों पति पत्नी रात भर एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए हुए भगवान का नाम जप रहे थे। हर पल ऐसा लगता कि दरवाजा टूट जाएगा। धीरे धीरे रात कटी। जब सूरज पूरी तरह निकल आया तब गांव वालों ने हिम्मत करके अपने घरों के दरवाजे खोले। किशन ने कांपते हुए हाथों से अपने घर का दरवाजा खोला और जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें अटक गई। उसके लकड़ी के दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और ज़मीन पर बर्फ़ के इंसानों के पैरों से दुगने आकार में पैरों के निशान छपे थे, जो गांव के बाहर से घने जंगल की तरफ से आ रहे थे। पूरा गांव दहशत में था। बिडारू सच में लौट आया और यह रात तो बस शुरुआत थी।